एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बूढ़ी महिला की। एक अम्मा जो रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाती थीं, वापस आती थीं, प्रभु को याद करती थीं और जिंदगी अपनी बिता रही थीं। लेकिन पिछले 5 दिन से उन्हें भिक्षा में एक दाना नहीं मिला। वो भूखी थीं, घर आती थीं, अपनी झोपड़ी में पानी पीती थी, सो जाती थी, ऊपर वाले को याद करती थीं और कहती थीं कि आप देख लेना कल क्या करना है। ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए। 6ठे दिन उन्हें किसी ने 2 मुट्ठी चने दे दिए। शाम में जब वापस आई संध्या में अपनी झोपड़ी में, तो उन्होंने सोचा कि मैं चने अभी नहीं खाऊंगी, मैं कल सुबह भोग लगाऊंगी भगवान का, उसके बाद मैं चने खाऊंगी। इतनी परम भक्त थी ईश्वर की। उन्होंने वो जो 2 मुट्ठी चने थे उन्हें पोटली में बांधा और झोपड़ी में टांग दिया। उसके बाद विश्राम करने लगी। रात में उनकी झोपड़ी में चोर घुस आए। चोरों ने समझा कि इस पोटली में गहने हैं, सोने के सिक्के हैं, यम्मा कहीं से लेकर आ गई है। चोर वो पोटली चुरा करके भाग गए और जब रात में चोर भाग रहे थे तो उन्हें किसी ने देख लिया, तो और ज्यादा हड़बड़ाहट में वो भागने लगे और भागते भागते गलती से संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। संदीपन ऋषि का आश्रम वो जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां गुरु माता को आवाज सुनाई दी कि कोई घुसा है। वो बाहर निकली। चोरों को समझ में आया कि उनका पीछा फिर से कोई कर रहा है, तो जल्दबाजी में वो पोटली वहीं छोड़ करके भाग गए। अगली सुबह जब गुरु माता वहां साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो पोटली मिल गई। इस तरफ जो बूढ़ी अम्मा थी जिनकी पोटली चोर चुरा के भागे थे, जब सुबह सुबह वो जगी और उन्होंने देखा कि 6ठे दिन जो भिक्षा मिली थी वो भी कोई चुरा के ले गया, तो बूढ़ी महिला जो थी, वो जो अम्मा थी, वो माता जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। इस तरफ संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता को पोटली मिल गई थी। गुरु माता ने खोल के देखा तो उसमें चने थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा जो थे वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने कहा, अरे सुनो सुदामा, ये लेकर के जाओ, अगर भूख लगे तो ये खा लेना, इसमें चने हैं, दोनों मिल बांट के खाना। गुरु माता ने आदेश दे दिया। सुदामा के हाथ में वो पोटली आ गई। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उन्हें पता चल गया कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है। किसी ने श्राप दिया है, समझ गए। वो जंगल में पहुंचे, लकड़ियां बीनने लगे। सुदामा को लगा कि आदेश तो ये मिला है गुरु माता का कि दोनों को मिलके बांट के खानी है, लेकिन अगर मैंने भगवान के साथ ये बांट ली तो उन्हें भी वो श्राप लग जाएगा और तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। मैं जीते जी मेरे जीवन में तो ये नहीं होने दूंगा। सुदामा ने छुप करके फटाफट से सारे चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण को पता न चलने दिया। सुदामा जीवन भर दरिद्र रहे क्योंकि श्राप लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दरिद्र नहीं होने दिया। दोस्ती ये होती है। जीवन में ट्रू फ्रेंडशिप अगर आपको मिल जाए, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना खास नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति से अच्छी दोस्ती पूरी लाइफ चलाना, पूरी जिंदगी वो दोस्ती निभाना, लाइफ टाइम, वो सबसे खूबसूरत और खास बात होती है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।